क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग या नरक? ये तय कैसे होता है? देवर्षि नारद ने भगवान शिव से पूछा। प्रभु, क्या सच में यमलोक में एक ऐसा दरबार है जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का न्याय मिलता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, जो देखोगे वह तुम्हारी सोच बदल देगा। आज हम आपको यमलोक के उस गुप्त न्यायालय का रहस्य बताएंगे जहां हर आत्मा का फैसला होता है और जहां एक धर्मात्मा ने देखा एक ऐसा दृश्य जिसने उसके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। आगे जो होने वाला है उसे सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखना। सृष्टि के प्रारंभ से ही मृत्यु एक अनसुलझा रहस्य रही है। मनुष्य जन्म लेता है, अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग और नरक का क्या रहस्य है? क्या हर आत्मा को यमराज के दरबार में न्याय मिलता है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए देवर्षि नारद भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। देवर्षि नारद और भगवान शिव का संवाद। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। शिव अपने ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। गंगा की जलधारा उनकी जटाओं से बह रही थी और डमरू की मंद ध्वनि संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। नारद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आप आदि अनंत हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या यमलोक में न्याय का कोई गुप्त दरबार है जहाँ प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार मिलता है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के पश्चात प्रत्येक आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज का एक गुप्त दरबार है जहाँ न्याय किया जाता है। इस दरबार में आत्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें स्वर्ग और नरक का रहस्य समझ आ जाएगा। एक धर्मात्मा की स्वर्ग और नरक की यात्रा। पृथ्वी लोक में एक धर्मात्मा पुरुष रहता था। उसने जीवन भर दान पुण्य किए, किसी का अहित नहीं किया और सदैव सत्य के मार्ग पर चला। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां पहुंचकर धर्मात्मा को यमराज के दरबार में उपस्थित किया गया। यमराज ने प्रेम पूर्वक कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, परंतु इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्ग और नरक दोनों को देखो ताकि तुम्हें समझ में आए कि दोनों में क्या अंतर है। धर्मात्मा ने स्वीकृति दी। सबसे पहले यमदूत उसे नरक ले गए। नरक का दृश्य, पीड़ा और दुख की गूंज। नरक का द्वार विशाल और काला था। भीतर जाते ही धर्मात्मा को चीत्कारें सुनाई दी। वहां अंधकार फैला हुआ था। वातावरण में पीड़ा और यातना की करुण चीखें गूंज रही थीं। उसने देखा कि वहां एक बड़ी हांडी में स्वादिष्ट खीर रखी हुई थी जिसकी सुगंध बहुत दूर तक फैल रही थी। लेकिन वहां के लोग भूख से तड़प रहे थे, दुर्बल हो चुके थे। उनके हाथों में लंबे लंबे चम्मच थे, लेकिन वे इतने लंबे थे कि वे खीर उठाकर अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकते थे। वे असहाय थे, रो रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लेकिन किसी को भी भोजन नहीं मिल रहा था। धर्मात्मा ने यमदूत से पूछा, इतनी स्वादिष्ट खीर होने के बावजूद ये लोग भूख से क्यों तड़प रहे हैं? यमदूत ने उत्तर दिया, इन लोगों ने जीवन भर स्वार्थी कर्म किए, केवल अपने लिए जिए, इसलिए यहाँ वे अपने हाथों से खुद को नहीं खिला सकते और कोई उन्हें खिलाने को तैयार नहीं है। धर्मात्मा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। फिर वे स्वर्ग की ओर बढ़े। स्वर्ग का दृश्य, सौहार्द और प्रेम की भूमि। स्वर्ग में प्रवेश करते ही धर्मात्मा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर सुख शांति थी, सुंदर फूल खिले थे, दिव्य संगीत बज रहा था और लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहां भी वही विशाल हांडी थी, वही स्वादिष्ट खीर और वही लंबे चम्मच थे, लेकिन वहां के लोग खुशहाल थे, अच्छी तरह खा पी रहे थे। धर्मात्मा ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ भी वही स्थिति है, फिर भी ये लोग भूखे क्यों नहीं हैं? स्वर्ग में रहने वाले एक आत्मा ने उत्तर दिया, हमने जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा, प्रेम पूर्वक कर्म किए। यहाँ हम वही कर रहे हैं। हम एक दूसरे को अपने चम्मच से खिला रहे हैं, इसलिए कोई भी भूखा नहीं है। धर्मात्मा यह सुनकर भावुक हो गया। उसे समझ में आ गया कि नरक और स्वर्ग कोई बाहरी स्थान नहीं,
बल्कि हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। जीवन का सत्य और यमराज का न्याय। धर्मात्मा वापस यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने पूछा, अब तुमने समझा कि स्वर्ग और नरक का वास्तविक स्वरूप क्या है? धर्मात्मा ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार का प्रतिबिंब है। जो स्वार्थी हैं, वे नरक में चले जाते हैं, और जो प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यमराज मुस्कुराए और बोले, सत्य यही है। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और परोपकार में विश्वास रखना चाहिए। जो यह समझ जाता है वही वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है। ऋषि नारद ने जब स्वर्ग और नरक के इन अद्भुत रहस्यों को सुना तो वे गहन चिंतन में डूब गए। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे, फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलकने लगी। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह निस्संदेह सत्य है, किंतु कलयुग का क्या? आजकल मनुष्यों की प्रवृत्ति ही बदल चुकी है। स्वार्थ, लोभ और अधर्म ने उनके हृदय को जकड़ लिया है। मैं तो संपूर्ण पृथ्वी लोक का भ्रमण कर चुका हूँ। हर घर में, हर गली में, हर समाज में बस स्वार्थ, छल कपट और असत्य ही दिखाई देता है। क्या इसका अर्थ यह है कि कलयुग में जन्म लेने वाले सभी मनुष्यों का मार्ग केवल नरक ही है? नारद जी की वाणी में गहरी वेदना थी। वे आगे बोले, हे महादेव, पहले मनुष्य दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। माता पिता की सेवा को अपना धर्म समझते थे। निर्धनों की सहायता करना पुण्य मानते थे। किंतु अब तो सगे संबंधी भी एक दूसरे का अहित करने में लगे रहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई का दुश्मन बन गया है। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े प्रेम से पाला, उनका पालन पोषण किया, वृद्धावस्था में उन्हीं माता पिता को उनके अपने ही बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या यह कलयुग का सत्य नहीं है? शिव जी मुस्कुराए नहीं, बल्कि उनकी आंखों में भी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, नारद, जो तुम कह रहे हो वह सत्य है। कलयुग में अधर्म का प्रभाव अत्यधिक बढ़ेगा। लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाएंगे कि प्रेम, करुणा और दया का स्थान लोभ, क्रोध और मोह ले लेगा। जहां पहले मनुष्य अपने कर्मों से स्वर्ग के अधिकारी बनते थे, अब वही मनुष्य अपनी करनी से स्वयं के लिए नरक के द्वार खोल रहे हैं। नारद जी की चिंता और बढ़ गई। वे बोले, हे प्रभु, यह सब सुनकर हृदय कांप उठता है। मैं देख रहा हूँ कि कलयुग में रिश्ते केवल नाम मात्र के रह गए हैं। आज किसी के पास समय नहीं है कि वह दूसरों का दुख सुने। कोई इतना धैर्य नहीं रखता कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं जैसे वे कोई बोझ हों। बहन भाई में प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी में विश्वास नहीं रहा, संतान अपने माता पिता की संपत्ति पर ही नजर गड़ाए रहती है। और तो और मनुष्य इतने निर्दयी हो गए हैं कि वे अपनी ही कन्या को जन्म लेने से पहले मार देते हैं। कई घरों में नवजात कन्याओं को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें त्याग दिया जाता है। क्या इन पापियों का उद्धार संभव है प्रभु? शिवजी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने उत्तर दिया, नारद, कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, यह निश्चित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी मनुष्य नरक में ही जाएंगे। जो सत्कर्म करेगा वह मोक्ष पाएगा। जो प्रेम, करुणा और परोपकार का मार्ग चुनेगा उसे स्वर्ग अवश्य मिलेगा। किंतु यह सत्य है कि कलयुग में अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाएगी। नारद जी ने गहरी सांस ली और बोले, तो क्या कलयुग के मनुष्यों के लिए कोई मार्ग नहीं है? क्या वे सभी नरक के भागी होंगे? शिवजी बोले, नहीं नारद, कलयुग के मनुष्यों के लिए भी एक मार्ग है। भगवान का भजन, सच्ची भक्ति और निष्कपट सेवा। कलयुग में केवल वही लोग मुक्त होंगे जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। अन्यथा उनका गंतव्य निश्चित रूप से नरक ही होगा। नारद जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और शिव जी के वचनों पर विचार करने लगे। फिर वे बोले, हे प्रभु, आपकी वाणी सत्य है, लेकिन कलयुग में सच्ची भक्ति भी दुर्लभ हो जाएगी। लोग धर्म के नाम पर दिखावा करेंगे, लेकिन उनका मन स्वार्थ से भरा होगा। मंदिरों में दान देंगे, परंतु गरीबों की सहायता नहीं करेंगे। बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, किंतु घर में माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ जाएगा। तब ऐसे लोगों का क्या होगा? शिवजी मुस्कुराए और बोले, जो दिखावे के लिए धर्म करता है उसका भी परिणाम निश्चित है। धर्म केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से आता है। जो भीतर से निर्मल होगा वही मोक्ष का अधिकारी बनेगा, और जो दिखावे के लिए धर्म करेगा वह चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, अंत में उसे यमराज के दरबार में अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा।
नारद जी अब समझ चुके थे कि कलयुग में मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए केवल कर्मों की शुद्धता की आवश्यकता है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं पृथ्वीलोक जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि सच्चा धर्म क्या है, सच्ची भक्ति क्या है और स्वर्ग नरक का वास्तविक अर्थ क्या है। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ नारद, जो भी सच्चे मन से सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। नारद जी भगवान शिव को प्रणाम कर पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। उनके हृदय में केवल एक संकल्प था, लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाने का, ताकि वे नरक से बचकर मोक्ष के अधिकारी बन सकें। सत्य और सद्गुणों का महत्व। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, स्वार्थ हमें नरक में धकेलता है, जबकि परोपकार हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। स्वर्ग और नरक बाहरी स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। 3. यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो, तो हमें प्रेम, दया और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। 4. यमराज का न्याय अटल है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। याद रखें, स्वर्ग और नरक हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हम स्वयं तय करते हैं कि हमें कहां जाना है। आपका भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या स्वर्ग और नरक सिर्फ कल्पना है या फिर हमारी ही सोच और कर्मों का प्रतिबिंब? यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो सीखेगा वही बदलेगा, और जो बदलेगा वही अपने भाग्य को संवार पाएगा। वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाएं ताकि एक भी रहस्यमयी कहानी मिस न हो। क्या आप अगली बार किसी और गुप्त रहस्य को जानना चाहते हैं? कमेंट करें और हमें बताएं।